हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर एक्स इंडिया। आज मेरी आवाज आप लोग को बहुत ज्यादा क्लियर वापस से अच्छी आती हुई नजर आ रही होगी। एंड पहली बात तो सबको वेरी 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 हैप्पी होली। आई होप कि आप लोगों ने कल यहाँ पर होली पे काफी सारे मजे करे हो। वेल कुछ लोगों ने तो काफी मजे करे हैं, तो कि इंस्टाग्राम पे मेरे पे फोटोज वगैरह लोग अपनी शेयर मतलब मुझे भेज रहे थे, तो काफी मजे करते लोग मुझे नजर आ रहे थे। वेल अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट में काफी कुछ यहाँ पर रिकवरी जिसको लोग यहाँ पर कह रहे हैं, मैं उसको रिकवरी तो यहाँ पर नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप बात करो मुझसे रिकवरी की तो 3-4 दिन हजार हजार 2-2 हजार पॉइंट गिरने के बाद अगर 200 पॉइंट्स मार्केट उठ जाती है तो उसको रिकवरी, आई डोंट थिंक उसको रिकवरी कहना सही रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर कुछ आईपीओस के बारे में भी, क्योंकि 3-4 आईपीओस आप लोग के इस वीक से लेकर नेक्स्ट वीक में ओपन होने वाले हैं। और 2-4 आईपीओ जिनकी यहाँ पर अभी क्लोजिंग हुई थी, सबकी लिस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। लिस्टिंग मोरलेस सबकी यहाँ पर खड़ा भी हुई है। बात करेंगे यहाँ पर चारों आईपीओ के बारे में, मार्केट के बारे में और क्या कुछ नया अपडेट है। अपडेट तो है, कुछ उसमें से काम के अपडेट है, कुछ उसमें से काम के अपडेट नहीं है, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यार हाइप कर देना और लाइक कर देना। वीडियो में हाइप करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, स्क्रॉल करो, वहां पे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर किसी को हाइप करना नहीं आता है तो एक बार यूट्यूब पे जाकर चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू डू हाइप ऑन अ वीडियो, आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 2-4 आईपीओ के बारे में, ताकि वो टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाए। देखिए आईपीओ यहाँ पर वेल एक आईपीओ तो ओपन हो चुका है यहाँ पर, जिसका नाम है सीडेमेक करके। ये आईपीओ यहाँ पर मार्केट में ओपन हो चुका है। लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब देखिए वैसे तो मैं जितने भी आईपीओ यहाँ पर ओपन होने वाले हैं सबके ऊपर मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर रिसर्च कर रहा था, चाहे वो आप लोग का राजपुताना स्टेनलेस स्टील हो या इनोविजन हो गया या आप लोग का स्काई वेव एयर सर्विस वगैरह हो गया। ज्यादा दिमाग में आप लोग का इसलिए नहीं खाऊंगा ना, बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए आईपीओ इस समय अगर कोई ठीक ठाक कंपनी भी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो इट इज बेटर कि आप उनको अवॉइड करिए। उसके 2-3 रीजन है। पहली बात तो मार्केट में इस समय बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसे जो अंडर वैल्यूड आप लोग को मिल रहे हैं। जी हाँ, अंडर वैल्यूड टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं। आप उनको बाय करना चाहो उनको बाय करो, वो फार बेटर चॉइस वहां पर रहने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आईपीओ को अप्लाई करने इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि किसी भी आईपीओ की जीएमपी यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। और फिलहाल भी जो आईपीओ यहाँ पर इक्का दुक्का जो लिफ्ट हुए थे, बहुत ही खराब ही लिफ्टिंग में कहना चाहूंगा। यहाँ पर लगभग 0% गेन पे हुआ था, कोई -5% के गेन पे लिफ्टिंग हुई थी किसी की लिफ्टिंग यहाँ पर -34% तक भी आप लोग को देखने के लिए मिली थी। तो इसीलिए इतना ज्यादा खराब लिफ्टिंग के बाद आई डोंट थिंक आप लोग को आईपीओ में खासकर रिसेंट टाइम में अप्लाई करना चाहिए। और वैसे भी मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इतनी खराब मार्केट में कोई भी अच्छी कंपनी अपना आईपीओ लेके नहीं आएगी, क्योंकि खराब लिफ्टिंग में खराब मार्केट में वैल्यूएशंस ड्रॉप होते हैं, इसलिए कोई भी अच्छी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगी। और इस समय फिर ये जो आईपीओ आ रही है, क्या ये कंपनी अच्छी नहीं है? देखिए इट इज नॉट अबाउट कि कंपनी अच्छी नहीं है, इट इज कि ये बहुत ही छोटी कंपनीज है, इन लोग को मार्केट कैप से उतने ज्यादा मतलब नहीं है। ये कोई फुल प्रोप्राइटर आदमी है, वो बड़ा काम कर रहा है कि उसने एक कंपनी रजिस्टर करा ली है, कंपनी के हेड से वो काम कर रहा है। बट इट इज अल्टीमेटली ये छोटी कंपनीज होती हैं, इन लोग को ज्यादा वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं होता है। अपना ये लोग काम करेंगे, अपना ये लोग 2-4-5-10-50 करोड़ के आसपास अर्निंग करेंगे और वो अपना सोल प्रोप्राइटर अपने अपने रेशियो में लेकर घर चला जाएगा। ज्यादा कुछ यहाँ पर मतलब नहीं होता है वैल्यूएशन के हिसाब से। और बल्कि इसमें से किसी भी कंपनी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इस बात की भी गारंटी है। चाहे वो आप लोग का राजपुताना स्टेनलेस स्टील हो गया, चाहे आप लोग का वो सरमैक हो गया, या इसके अलावा ये जो है आप लोग का राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, अगेन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आइए, ये आप लोग का हो गया। इसका मार्केट कैप आप लोग को थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगेन इट इज रीट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्या पता है रीट का भी शेयर हो सकता है। अल्टीमेटली ज्यादा कुछ यहाँ पे अगेन रिसर्च करने की नीड ही नहीं है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है स्काई एयर सर्विस करके। किसी भी कंपनी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सबका जो मार्केट कैप है वो लगभग वही 2,000-1,500 करोड़ के आसपास का है, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी हो गई जो आप लोग के नेशनल हाईवेज वगैरह बनाती है। तो इसके अलावा बट अगेन ये भी कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देने वाली कंपनी, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि नेशनल हाईवेज करके ब्रुकफील्ड एक आईपीओ आया था, और ब्रुकफील्ड के अलावा एक और आईपीओ आया था, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो भी नेशनल हाईवेज वगैरह ही कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस मार्केट में नहीं दी थी। ऑल्दो हाँ मार्केट गिर रही है उसके बाद से लगातार, बट अगेन उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो खाली पैसे से मतलब है। अगर पैसा नहीं बनेगा तो हमारे लिए कंपनी यहाँ पर खराब हो जाती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ये हो सकता है कुछ लोग को ये नियम खराब लगे, बट ये नियम अपने हिसाब से बहुत सही नियम है। देखिए आपने रिलायंस में या इन्फोसिस में पैसा लगाया,
अब आई नो कि दे आर वेरी गुड कंपनी, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने इंडिया में बहुत सारी चीजें, जॉब वगैरह, अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट करी। ये सारी इमोशनल, प्रैक्टिकल या दूसरी चीजें हैं। मैं अपने लेवल पे मुझे चाहिए पैसा बढ़े। अगर मेरा पैसा रिलायंस से नहीं बढ़ रहा है, इन्फोसिस से नहीं बढ़ रहा है, हाँ वो कंपनी हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, वेल मतलब हैट्स ऑफ प्राउड, बट हाँ मेरे लिए वो कंपनी खराब होगी क्योंकि मेरा पैसा वहां पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बढ़ा। तो मैं खाली उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कंपनी कोई भी हो अगर पैसा नहीं बढ़ रहा है तो भैया उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी वो खराब हो जाती है मेरे लिए। एंड आप भी इससे कहीं ना कहीं एग्री करते ही होगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर किसी भी कंपनी का आईपीओ क्योंकि जीएमपी नहीं चल रहा है तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी अप्लाई करने वाला है। और फालतू में रिसर्च करने की, ज्यादा दिमाग मारने की नीड भी नहीं है कि आईपीओ में एप्लीकेशन लोग कम फाइल करेंगे तो अंडर सब्सक्राइब रहेगा, तो क्या मैं एचएनआई कैटेगरी में खूब ज्यादा से अप्लाई कर दूं। ये सब बिल्कुल मत करना, मैं जनरली कह रहा हूँ, इस सब पे बिल्कुल समय दिमाग मत मारो। जितना दिमाग, जितनी रिसर्च अगर कर सकते हो तो वो प्लीज जो स्टॉक्स, जो शेयर्स आप लोग के लिस्टेड हैं इस समय उन पे दिमाग मारिए, वो फार बेटर चॉइस वहां पर रहने वाली है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दो चार चीजों के बारे में। और डिक्सन मुझसे भैया आप काफी टाइम से पूछो डिक्सन बाय करने की ना करने। डिक्सन प्लीज बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। अब और ज्यादा कितना ही गिरेगा ये, 10,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल दो नीचे गया तो 10,000 रुपए से नीचे नहीं निकलने वाला है, तो 10,000 रुपए यहाँ पर सपोर्ट है। 10,000 पे बाय कर लो, 10,000 पे एवरेजिंग कर लो, जो चाहो वो 10,000 रुपए यहाँ पर कर सकते हो। एक स्टॉक यहाँ पर और है पॉलीकैब, मैं कंफर्म कर दूं यहाँ पर, पॉलीकैब मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं इंस्टा पे बाय कर ले, बिल्कुल भी बाय मत करना। पॉलीकैब मैंने कवर किया था 3539 4,000 रुपए के आसपास में, वहां से ये 8,000 रुपए पे आ चुका है। मैंने परसों भी वीडियो पे जब बनाई थी तो मैंने वहां भी कहा था कि इसको बाय मत करना। ऑल दो वहां से हुआ क्या, ये 8,000 से फिर 8,500 रुपए चला गया है, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं बाय कर लें, इसको प्लीज बाय मत करिएगा। अगर ये 9 भी चला जाता है तो भी इसको बाय मत करिएगा। यहाँ से एग्जिट लेने का ट्राई करो जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, और प्रॉफिट में अगर आप बैठे हो, एग्जिट नहीं लेना है तो वो आपकी चॉइस है, इसको आप लोग होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन जो रिटर्न पिछले एक साल में यहाँ पर बना है पॉलीकैब में, वो फ्यूचर में उतनी ही तेजी से रिटर्न आप लोग को बनता हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, आई होप ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि उस समय जो कंपनी थी वो यहाँ पर अंडर वैल्यूड थी, और अब वो अंडर वैल्यूड नहीं है, अब वो राइटली वैल्यूड है। बनेगा पैसा, बट हाँ फिर अपनी रफ्तार से, जैसे जैसे कंपनी यहाँ प्रॉफिट डिक्लेयर करती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट, वैसे वैसे आप लोग के शेयर्स आप लोग को ये आगे भागते हुए नजर आते जाएंगे। तो इतना खाली अपना माइंड में मेकअप करके चलिएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे लोगों ने भेजे थे, कुछ स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो वो वॉच लिस्ट में कर रखे हैं, सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे। पहली बात तो डिफेंस के स्टॉक्स को जो भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, वॉर के बारे में सोच के, फिर चाहे वो कोई भी डिफेंस का क्यों ना हो, चाहे वो आप लोग का शिपिंग वाले हो गए, मतलब वॉरशिप वाले हो गए, चाहे वो आप लोग के एयर डिफेंस वाले हो गए, और तो कोई ऐसा यहाँ पर आता नहीं है मिलिट्री के अलावा, मिलिट्री वाले को छोड़ के, भाई या तो शिप ले लोगे जैसा कि आप लोग का मैसडॉक हो गया, कोचिंग हो गया, या इसके अलावा कोचिंग हो गया, मैफडॉक हो गया, और दो चार जो भी ऐसे और लिस्टेड थे आप लोगों के, या तो फिर आप लोग का तेजस नेटवर्क हो गया, ड्रोन्स वगैरह बनाने वाला हो गया, तेजस हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, पारस हो गया, या इसके अलावा जो आप लोग के हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाते हैं जैसे कि आप लोग का हॉल हो गया, HAL हो गया, या इन टाइप से कुछ परचेस कर सकते हो। कोई भी परचेस कर रहे हो इसमें से, मैं बता दूं बहुत सब्जेक्टिव थिंग है। वॉर कितनी बढ़ेगी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, ना बढ़े ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी मुझे नहीं पता। और डिफेंस के स्टॉक इस समय क्या 2022-23 में ये 100% भागे थे, 200% भागे थे, ओवर वैल्यूड थे, और अभी भी राइट वैल्यूशन पे ही है, कोई अंडर वैल्यूशन पे नहीं है। इसीलिए अगर कोई बाय करते हो और अगर वॉर नहीं होती है तो ये मान लेना कि इस सब में 2-5% की गिरावट आप लोग को देखने को मिलेगी। इसीलिए चाहो तो इनको अवॉइड कर दो अगर तुम वॉर का सोच के ले रहे हो। अगर तुम पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो भी मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इनसे बेटर इस समय दूसरे स्टॉक्स हैं जो आप लोग को सही प्राइस पे मिल रहे हैं, तो मैं उनको बाय करने को ज्यादा भाव, मतलब ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन डिफेंस के स्टॉक से। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसके आगे मैं डिफेंस के ऊपर कोई भी बात यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा। रेलवे सेक्टर के ऊपर भी छोटे मोटे अपडेट है। देखिए बजट इस साल का अनाउंस हो चुका है, रेलवे में अगेन कोई भी नई चीज अनाउंस नहीं हुई थी। ये बात मैंने बजट के बाद जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी कहा था। इसलिए रेलवे स्टॉक्स भी जो लोग रख के बैठे हुए हैं IRCTC को छोड़ के, तो देखिए IRCTC रेलवे के बजट से डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, रेलवे के 5 स्टॉक्स हैं, IRCTC हो गया, रेल टेल हो गया, RVNL हो गया, IRFC हो गया, और एक और है, 5 स्टॉक्स मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, जो भी स्टॉक था वो वाला। रेलटेल, RVNL, IRFC तब बढ़ेंगे जब बजट में इंक्रीमेंट होगा, जब प्रोजेक्ट, जब रेलवे को एक्सपैंड करना होगा।
जब एक्सपैंड करोगे तभी रेल विकास बढ़ेगा, क्योंकि तभी विकास होगा रेलवे का, नई पटरियां बिछेंगी। जब नई नई पटरियां बिछेंगी तो नए स्टेशन बनेंगे, नए स्टेशन बनेंगे तो नया रेल टेल का नेटवर्क बिछेगा, और इन सब के लिए पैसा देगा आईआरएफसी, तो ये सब तब बढ़ेंगे। आईआरसीटीसी रेलवे के बजट पर डिपेंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो टिकट जो बिकता है आप लोग का, और जो वो खाना खाते हो ट्रेन में, कैटरिंग सर्विसेज जो होती है, वो आईआरसीटीसी में जाती है। इसलिए आईआरसीटीसी को बाय करना रेलवे के बजट से मतलब नहीं है, वो चाहो तो पोर्टफोलियो में रखो, बट अगेन ये सब बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उतना जल्दी पैसा नहीं बनाएगी। बट हाँ, आईआरसीटीसी बाय करना चाहते हो तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हो गया, वो आप भले पोर्टफोलियो में रख लो, बट नॉर्मली रेल टेल आईआरएफसी ये सब बाय मत करना। और आईआरसीटीसी वैसे मैं बता दूं, बाय करना चाहो पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल बाय कर सकते हो, क्योंकि 500 रुपए के आसपास ये मिल रहा है, और 500 से नीचे ये नहीं निकलेगा। ये मैं खुद 2-4 दिन पहले ट्रैक कर रहा था, इसलिए मैं आज कवर कर रहा हूं। और आईआरसीटीसी को थोड़ा सा भाव चाहो तो दे सकते हो, कोई भी इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। ज्यादा स्टॉक्स नहीं, लेकिन हाँ 10 स्टॉक भी परचेज करोगे तो 5-5.5 हजार रुपए के आसपास के हो जाएंगे, वही 5.5 हजार रुपए के, तो उनको पोर्टफोलियो में रख सकते हो। मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि गिरावट बहुत हो चुकी है। अगर देखो यहाँ पर तो लगभग 1100 रुपए के आसपास का ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और 50% के आसपास से गिर चुका है, लगभग 500 रुपए के 550 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो आईआरसीटीसी पे आप लोग थोड़ी सी अगली बेट यहाँ पर ले सकते हो, और मैं बहुत क्लियर हूँ, खाली आईआरसीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर कहीं आप लोग रेलटेल या आरवीएनएल में कहीं ऊपर के लेवल पे फंसे हो, तो वहां से निकल के उसमें पैसा स्विच मार के आप लोग आईआरसीटीसी बाय कर लो, वो थोड़ी सी बेटर चॉइस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 मिनट के लिए जो मेरे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स थे उनके बारे में। देखिए, आप लोग का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा था। सर्किट वाला स्टॉक है, कवर करने को कुछ मेरे पास है नहीं। थोड़े दिन पहले ये 300-400 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, वहां से ड्रॉप होते होते 250 पे आ गया, फिर 125 पे आ गया, अभी 100 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो फालतू में मतलब मैं क्या ही इसको कवर करूँ, सर्किट वाले स्टॉक्स से अवॉइड किया करो। इजी ट्रिप की मैं बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन होता चला जा रहा है। अगर प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी नहीं चलने वाली है। जब भी मैं कहता हूँ स्टॉक बाय कर लो, जैसे कि मैंने अभी आईआरसीटीसी बोला बाय कर लो, तो अब कुछ चीजें मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है अजम्पशन, आप लोग भी दिमाग में आप लोग को भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पता तो होगा ही। अगर जैसे कि अब मैंने बोल दिया है तो अब आप कहोगे कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, तो अगेन ये ऑब्वियस है। जैसे कि आईआरसीटीसी का अगर आज प्रॉफिट है, मान लो आप लोग देख रहे हो कि 1315 करोड़ के आसपास का, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगले साल भी इससे बढ़ा हुआ आएगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली बात है ना, ये अजम्पशन तो कोई लेके चलेगा नहीं कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑब्वियस थिंग। ठीक है, इसके अलावा मदरसन सोमी भी लगभग 125 रुपए के आसपास मिल रहा है, ज्यादा कुछ यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं आया था, मैंने कवर भी किया था कुछ टाइम पहले, तब से ये उसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट मोबाइल 500 रुपए के आसपास भी सस्टेन होने लग गया है, तो 500 पे इसको एवरेज करना चाहो तो एवरेज कर सकते हो, एवरेज ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत गिरावट हो चुकी है। तो अगर एवरेज नहीं भी करते हो तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को होल्ड करना पड़ेगा। बाकी वरुण बेवरेजेस 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब वापस से यहाँ पर गर्मी आने वाली है। अगर पोर्टफोलियो में रखे हुए थे तो अब थोड़ा टाइम यहाँ पे और रखो, बस गर्मी आने स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उनमें आप लोग को मूवमेंट नजर आती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपल फंडा है, आप लोग भी इससे एग्री कर ही रहे होगे यहाँ पर, क्योंकि गर्मी यहाँ पर सब स्टार्ट ही हो चुकी है। बाकी एमटार टेक्नोलॉजीज एक ऐसा स्टॉक है, मेरी वॉच लिस्ट में तो हमेशा से था, बट मैंने इसको कभी उतना ज्यादा कवर इसको नहीं किया। बस नहीं किया तो सर नहीं किया, यहाँ पे क्या ही बहाना मारूं मैं। 2500 रुपए से स्टॉक भागता भागता यहाँ पर सीधा ही चला गया है लगभग 3800-4000 रुपए के आसपास। देखिए, इस लेवल पे तो बाय मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था इसलिए मैंने उसके बाद ही इसको देखा था। ऑल्दो ये मुझे उसका आईपीओ लगा था 500 रुपए का एक जमाने में, 2021-20 की बात है, और 1100 पे मैंने वो बेचा था। एनीवेज, आज ये लगभग 3500-4000 रुपए के आसपास का स्टॉक हो चुका है। एमटार इज अ गुड कंपनी। चंद्रयान 3 निकल चुका है। अच्छा, चंद्रयान 3 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर बनाती है एरोस्पेस में जो रॉकेट यूज होते हैं, उन्हीं का कुछ पार्ट वगैरह ये बनाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जाके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। एरोस्पेस से रिलेटेड एक कंपनी है यहाँ पर, स्पेस से मतलब। चंद्रयान 4 वगैरह का भी अपडेट है। उसके अलावा अभी गगनयान करके इंडियन जो इसरो है वो स्पेसशिप वगैरह लॉन्च करने वाली है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब की तैयारी यहाँ पर चल रही है।
और उस सब के जो पार्ट्स यहाँ पर एमटार बना रहा है उसी सब का यहाँ पर प्रॉफिट में आप लोग को इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, तभी स्टॉक यहाँ पर भाग रहा है। गगनयान 1, गगनयान 2 ये सब चीजें यहाँ पर है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका देख सकते हो आप लोग, दिसंबर में आया था, जनवरी में अच्छा खासा बूस्टेड यहाँ पर था, इसलिए सडनली यहाँ पर जनवरी में अगर आप देखो तो स्टॉक सीधा 2,500 से भागते भागते 1.5-2 महीने में 3,500-4,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है, डिस्पाइट मार्केट गिर रही है। अब यही होता है, जिसने भी ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया होगा उस टाइम पे, मैंने भी किए, मैंने दूसरे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे थे, ऐसा तो है नहीं करे थे, करे भी थे, प्रॉफिट भी कमाए बहुत लोगों ने। जमुना ऑटो हो गया, पॉली कैब हो गया, उसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, गिरे भी है पोर्टफोलियो, गिरे भी है, आपको मैं भगवान तो हूँ नहीं कि नहीं गिरेंगे, गिरे भी हैं, नहीं भी गिरे, दोनों बातें हैं यहाँ पर। बट हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे प्लीज इसको बाय मत करिएगा, वरना हमने वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे मैं ई क्लियरेक्स को भी कवर करना चाहूंगा। ई क्लियरेक्स जिनको नहीं पता, इनको बता देता हूँ मैं। लगभग 4700 रुपए के आसपास का स्टॉक यहाँ पर हो चुका था, ड्रॉप होते होते 3,000 रुपए के आसपास आ चुका है। री एंट्री चाहो री एंट्री ले लो, और अगर ऊपर ही बाय करके बैठे हो तो प्रॉफिट आपने सब यहाँ पर खो दिया होगा, आई नो दिस, गलती देखो आपकी है। 4700 पे चला गया, मैंने कवर किया था, अब नहीं बेचे हो तो भैया फिर वो हेडेक आप जानो। ऑल दो कुछ एआई के ऊपर न्यूज आई थी जिसके बाद सारी ही आईटी यहाँ पर गिरे थे। री एंट्री चाहो री एंट्री ले लो, इनके अलावा और भी स्टॉक्स थे किप्ट वगैरह, वो भी मैंने कवर करे, तो उनमें चाहो उनमें ले लो, बट एक क्लियरेक्स में भी ले सकते हो, कोई बुराई यहाँ पर है नहीं। वापस से 4700 रुपए गया था, वापस से टारगेट इसका मेरा वही हो जाता है। बाकी कल्याण 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, एवरेज करो, भरो, पोर्टफोलियो में रखो, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। रिजल्ट इनके ठीक आएंगे, कोई ऐसा मुझे खराबी लग नहीं रही। रिजल्ट बल्कि इसका आया भी था, इसका रिजल्ट मेरे कवर करने के बाद आया भी था भाई, दो महीना हो गए होंगे अब तो, वहां पे देख सकते हो नियरली डबल हो गया था, 200 से लगभग सीधा 400 450 के आसपास से हो चुका है। तो प्रॉफिट वगैरह, रेवेन्यू वगैरह मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा खराबी वाली बात है नहीं। तो ये बस अंडर वैल्यूएशन में जब तक मिल रही तब तक मिल रही है, फिर उसके बाद ये नहीं मिलेगी तो आप लोग मुंह ताकते रह जाओगे। और जो लोग पोर्टफोलियो में रखे हो, थोड़ा सा शांति पीस बना के रखो, कंपनी चलेगी, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो और भी स्टॉक्स मुझे लोगों ने इंस्टा पे भेजे थे, 2 दिन से मैं खाली था तो मैं सबको रिप्लाई कर ही रहा था। बाकी नौकरी और इन्फोवेज मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, ऑल दो मैं फिर से चलो एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। देखो इन्फोवेज वगैरह का जो मार्केट कैप है ना, ये बहुत बड़े मार्केट कैप के हैं, पहले तो और ज्यादा थे, अब तो खैर गिर के थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हो गए। रीजन यहाँ पर क्या था गिरने का, इन्फोवेज का, इफ आई एम राइट, इन लोगों की वो नहीं आ रही थी, प्रॉफिट इन लोग का डिक्लाइन मार रहा था। इन्फो एज में प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिक्लाइन मार रहा था, ये देख सकते हो आप लोग। इनका पी भी अंडर वैल्यूड है नहीं, क्योंकि इन लोग का जो प्रॉफिट है उनमें आप लोग को गिरावट नजर आएगी, देख सकते हो। लगभग 500 हुआ, फिर 350 हुआ, फिर 750 हुआ, फिर 400 हुआ, 450 हुआ, अभी 400 से नीचे जा चुका है। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इतने वॉलेटाइल प्रॉफिट्स में ऑब्वियस बात है कंपनी परफॉर्मेंस आप लोग को नहीं दे पाएगी, एक्सिट लेने में ही भलाई है यहाँ पर। बाकी 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 एंजल 1 वगैरह भी आराम से होल्ड करके रखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीडीएसएल बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, उसमें भी अगेन सीडीएसएल या एनएफडीएल दोनों चाहो, जो बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। बेल राइस छोड़ दो यार, बेल राइस से बेटर है जो कंपनियां इसमें गिरी हुई है, आप उनमें फोकस करो, वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आईपीओ वगैरह का अवॉइड करना। मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।